बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। तो पहले 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को समझना है। वो है जी, रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कि ये जो नंबर हैं इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन में मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो सबसे पहले बच्चों ये समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है क्या चीज़। तो ये बच्चों आपकी बुक का है, पेज नंबर 15। ठीक है, इसको ज़रा समझिएगा। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है जिसे z से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आयोटा b, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो a है ये रियल पार्ट है और जो b है ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखिए कि रियल पार्ट ऑफ z इज़ टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। हमारे पास ये ना एक्सेस होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस पे आएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है इज़ टेकिंग अलोंग वाई एक्सिस, और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पर आएगा। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसे कोऑर्डिनेट प्लेन या जेड प्लेन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा ज़रा। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दी जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है इसे ऑर्गन डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ ये देखिए, कहता है कि x की वैल्यू अगर 0 हो तो जो हमारे पास नंबर है ये लोकेट होगा वर्टिकल एक्सिस पे, यानी वर्टिकल एक्सिस से मुराद क्या है कि y एक्सिस पर ही आएगा। और अगर y 0 हो तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो लोकेट होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यानी x एक्सिस पे लोकेट होगा। ये एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी अहम पॉइंट है, तो इसको आप समझिएगा। तो अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है 6 उसकी तरफ। अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, -1 -3 अयोटा। हम इसको नाम दे दिया z का, z इक्वल टू -1 -3 अयोटा। अब ना इसमें जो रियल पार्ट है बच्चों वो है -1, रियल पार्ट -1 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट जो है ये है -3। हमें मालूम है कि रियल पार्ट को x कहते हैं तो हमने -1 को कह दिया x, और इमेजिनरी पार्ट को कहते हैं y, तो हमने -3 को नाम दे दिया y का। अब हमने बनाना है एक्स वाई प्लेन। तो हमने यहाँ से ये एक्स एक्सिस बनाया और ये वाई एक्सिस बनाया। इस पर हमने बना दिए पॉइंट 1 2 3, और ना हमारे पास राइट साइड पे ये एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पे ये एक्स नेगेटिव होता है। टॉप पे वाई पॉजिटिव होता है और नीचे बॉटम में वाई नेगेटिव होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 आ गया। इसी तरह ऊपर टॉप पे +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3, ये हमने बना दिए पॉइंट। अब पॉइंट बनाने के बाद अब बच्चों आपने सबसे पहले देखना है x को। x है -1, तो -1 कहाँ है? ये है -1। ठीक है, यहाँ पर हमने एक डॉट बना दिया कि ये हमारे पास -1 है। y की वैल्यू -3, -3 कहाँ है? ये है, तो यहाँ पर हमने अब डॉट बना दिया। अब ना यहाँ से इस पॉइंट से हमने इस तरफ मूव करना है और इस पॉइंट से हमने इस तरफ मूव करना है। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मीट होंगे, क्रॉस होंगे, वो हमारा मेन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने बिल्कुल स्ट्रेट मूव करना है। ओके, तो यहाँ पर अब ये जो मेरा पॉइंट है ये है z इक्वल टू -1 -3 अयोटा। ये इस तरीके से आपने इसको ड्रा करना है। एक और पॉइंट दे जो है इसका पार्ट नेक्स्ट वो देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन 6 पार्ट 2 है 2 + 4 अयोटा। हमने इसको z का नाम दे दिया, z इक्वल टू 2 + 4 अयोटा। तो अब ना हमारे पास ये जो है ये रियल पार्ट है और ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अब रियल पार्ट जो है ये x हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो है ये y हो गया। और अब ये जो है x, ये अच्छा ये ना अब
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, इस साइड पे एक्स पॉजिटिव, इस साइड पर एक्स नेगेटिव, टॉप पे वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। अब हमने बना दिए पॉइंट, ठीक है ना। एक्स है 1 2, ये हमारे पास आ गया 1, ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। और इसी तरीके से इस तरफ -1 और -2 आएगा। फिर अब y की वैल्यू +4 है, तो ये +1 +2 +3 और +4 आ गया। ओके हो गया। अब यहाँ से ना आपने x की वैल्यू को देखा 2 कहाँ पे है, ये है 2, यहाँ पर आपने पॉइंट बना दिया। फिर आपने देखा y की वैल्यू 4, ये 4 है, यहाँ पर 4 बना दिया। अब ये आपने देखना है कि ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर आपने बना देना है जी z = 2 + 4 अयोटा, यहाँ पर ये पॉइंट मौजूद है। अब आप इसका पार्ट 3 देखिए बच्चों। तो पार्ट 3 है इसका, हमारे पास -3 + 2 अयोटा, z का नाम दे दिया, -3 + 2 अयोटा। रियल पार्ट है -3 और इमेजिनरी पार्ट है 2। और अब हमने वही इसको, ये जो है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन, इस पर बनाते हैं। अब जो है रियल पार्ट ये है माइनस में, तो हमने अब माइनस वाले x पर -3 को ढूंढना है, वो यहाँ पे आ गया। और जो है y के लिए हमने देखना है 2, और 2 भी कौन सा, पॉजिटिव, तो y यहाँ पॉजिटिव होता है, तो हमने यहाँ देखा ये है 2। अब ये दोनों इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ ये हमारे पास आ गया z = -3 + 2 अयोटा। और अब इसका जो है पार्ट 4 उसको देखते हैं बच्चों। तो अब है जी इसका हमारे पास पार्ट 4, 2 - 3 अयोटा। हमने इसको नाम दे दिया z का, z = 2 - 3 अयोटा। रियल पार्ट आ गया x और इमेजिनरी पार्ट आ गया हमारे पास y। अब हमने x और y को या इस पे ड्रा करना है। x की वैल्यू पॉजिटिव, x इस साइड पर पॉजिटिव होता है, कहाँ है पॉजिटिव, 2 यहाँ पर है, ये हम हमारे पास पॉजिटिव 2 आ गए। y की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस यहाँ नीचे होता है, तो यहाँ पर हमने ढूंढना है जी -3, ये हमने ढूंढ दिया -3। अब हमने इसको इस साइड पे और इसको इस साइड पर मूव किया, यहाँ पर इन दोनों ने क्रॉस किया, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया है। इसका पार्ट 5 देखिए बच्चों, इसमें है सिर्फ 2 अयोटा, हम इसको नाम दे दिया z = 0 + 2 अयोटा। अब मैंने जो आपको पॉइंट बताया था कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो जो पॉइंट आएगा वो वर्टिकल एक्सिस यानी y पे आएगा। तो अब ये x 0 है, y की वैल्यू 2 है। x 0 कहाँ पे होता है, ये होता है ओरिजिन, यहाँ पे सारे 0, तो अब x है ही नहीं, तो x हो गया ख़त्म। y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 ये है, तो ये तो इसी लाइन के ऊपर ये आपका पॉइंट आ गया है। सिंपल सा इसका सलूशन था। तो अब इसका बच्चों आप देखिए पार्ट 6, -3 अयोटा, ठीक है। तो 0 - 3 अयोटा आ गया, x हो गया जी हमारे पास 0, y की वैल्यू -3। तो अब y की वैल्यू -3 है, तो y माइनस कहाँ होता है, नीचे, तो आप नीचे आए, आपने ढूंढा -3, ये है, y है ही को, ओ x की वैल्यू ही नहीं है, तो ये ही आपका यहाँ पर पॉइंट आ गया है। इसी तरीके से आपने ये जो है ग्राफ ये ड्रा करना है। फिर क्वेश्चन 6 का पार्ट 7 देखिए, ये सिर्फ 2 है, तो 2 + 0 अयोटा आ गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए कि अब x की वैल्यू 2 है, y है ही नहीं, तो y हो गया ख़त्म। अब आपने देखना है x ओके, ये पूरी लाइन x है। अब x भी कौन सा, पॉजिटिव, तो ये साइड पॉजिटिव होती है, तो इस पॉजिटिव पे हमने ढूंढना है 2, हमने ढूंढ लिया, ये आ गया 2, तो यही आपका पॉइंट आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। कि जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। तो इसका जो सलूशन है उसकी तरफ मूव करते हैं और इसका सलूशन समझने की कोशिश करते हैं। तो अब है जी हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, ठीक है। ये है जी हमारे पास √2 - √3 अयोटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर आ गया है, तो बच्चों हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज होते हैं, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला जो है वो क्या होता है, अगर ये फॉर्म हो तो फार्मूला होता है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बस यही फार्मूले में फ़र्क है प्लस और माइनस वाले में। अब यहाँ पर ये देखिए, ये √2 मेरे पास a है और ये क्या है मेरे पास b हो गया। अब a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √3 अयोटा का स्क्वायर। फिर अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला आएगा, तो -2। अब a की वैल्यू क्या है √2 और b की वैल्यू है √3 अयोटा, वो मैंने लिख दी। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और अंडर हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो अब बचा 2 और यहाँ से अब ये स्क्वायर और ये अंडर आपस में कैंसिल, तो बच गया 3। अब बच्चे यहाँ पर अक्सर मिस्टेक करते हैं कि वो अयोटा का स्क्वायर नहीं लिखते, तो यहाँ पर अयोटा का स्क्वायर भी आएगा। फिर माइनस ये 2 ऐसे ही। अब ये दोनों अंडर में है तो दोनों एक ही अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। अंडर 2 × 3 और 7 अयोटा आ गया। फिर ये 2 और प्लस ये 3 ऐसे ही, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 आ गया, माइनस और ये 2 3 6, ये √6 और 7 अयोटा। अभी देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3 आ गया और ये -2 √6 अयोटा ऐसे ही। अब 3 में से 2 माइनस हुए तो आएगा 1, बड़ी वैल्यू 3 है, 3 के साथ माइनस है, ठीक है ना, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो बड़ी वैल्यू 3 है उसके साथ माइनस है, तो -1 -2 √6 अयोटा। तो अब यहाँ से जो रियल पार्ट है बच्चों वो आ गया हमारे पास -1 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ गया -2 √6 आ गया है। जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब जो है बच्चों, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। वो है जी √2 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास वही वाला अब प्लस वाला फार्मूला खुलेगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब बच्चों ये मेरे पास ये a है और ये क्या है मेरे पास b है। अब a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर प्लस 2a √2 और b क्या है अयोटा आ गया। अब ये स्क्वायर और अंडर कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ये, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये आ जाएगा 2 √2 अयोटा। ये 2 ऐसे ही, ये प्लस भी ऐसे ही, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये 2 √2 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा नीचे। अब ये प्लस माइनस -1, तो 2 में से 1 माइनस होंगे तो आएगा 1। अब बड़ी वैल्यू 2 है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ आएगा +1, ठीक है। और ये +2 √2 अयोटा आ गया। अब यहाँ से आपके पास बच्चों रियल पार्ट भी आ गया है और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। रियल पार्ट आ गया +1 और इमेजिनरी पार्ट आ गया 2 √2 अयोटा। तो अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। 2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 अयोटा। अब ना ऊपर आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, तो सबसे पहले फार्मूला ओपन करते हैं। a है जी मेरे पास 2 और b है जी मेरे पास 3 अयोटा, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब प्लस है तो +2a और b, ठीक हो गया। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये अयोटा का स्क्वायर साथ लिखना मत भूलिएगा। प्लस 2 2 4, 4 3 12 अयोटा। ये 4 ऐसे ही, प्लस अब 9 भी ऐसे ही। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 12 अयोटा। अच्छा ये जो नीचे लिखा हो ना 1 - 3 अयोटा, ये ऐसे ही इसके नीचे आता रहेगा जब तक के ऊपर वाली वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। प्लस माइनस -9 प्लस 12 अयोटा। फिर अब यहाँ पर 4 के साथ जिसके साथ कोई भी साइन ना हो उसका मतलब होता है कि उसके साथ प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 के 5, बड़ी वैल्यू 9 है उसका साइन -5 प्लस 12 अयोटा। नीचे 1 - 3 अयोटा आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ज़रा देखिएगा जी, कहाँ है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ आ गया जी -5 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड 1 - 3 अयोटा। अब यहाँ पर अब ना बच्चों हमारे पास है यहाँ पर, अब ये नीचे अयोटा है, तो नीचे अगर अयोटा हो तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं।
तो अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे होता है कि जो नीचे वैल्यू लिखी है इसको कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि ये अयोटा के साथ जो साइन है इसको चेंज करते हैं। प्लस माइनस है तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 1 + 3 अयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और उसी के साथ डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, अब ये आमने सामने हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो -5 + 12 अयोटा और 1 + 3 अयोटा। नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 - 3 अयोटा 1 + 3 अयोटा। अब ना यहाँ पर ये देखिएगा ज़रा बच्चों, अब -5 1 से होगा तो -5 आ जाएगा। फिर ये देखिए अब माइनस प्लस माइनस 5 3 15, साथ अयोटा है तो अयोटा आ गया। फिर यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस 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 और 12 1 12 अयोटा। फिर ये प्लस और ये प्लस प्लस आएगा, 12 3 36, ये अयोटा और ये अयोटा मिलकर अयोटा स्क्वायर हो गए। नीचे ना अब यहाँ पर देखिए ये a - b है और ये a + b है। तो यहाँ पर ना हमारे पास फार्मूला होता है a² - b²। a² - b² इक्वल होता है a - b और a + b के। ठीक है, तो अभी a - b और a + b मौजूद है तो ये फार्मूला हो जाएगा बंद a² - b²। तो यहाँ पर a क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस b क्या है 3 अयोटा का आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आगे, तो अब यहाँ पर ना ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 माइनस हुए तो बचा 3, बड़ी वैल्यू 15 है तो उसका साइन आ गया -3 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे ये क्या है प्लस और 36, ऐसे ही अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 7 अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब ये -5 - 3 अयोटा, ये प्लस माइनस -36 हो गए। अब ये माइनस माइनस प्लस 36 में 5 ऐड होंगे तो ये आएगा 41, तो बड़ी वैल्यू 36 है, उसका साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और ये -3 अयोटा, ये माइनस माइनस ये मिलकर हो गए प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस, 9 1 9, 9 और 1 ये आ गया 10, तो अब 10 दोनों के नीचे हो जाएगा डिवाइड, -41/10 और -3/10 अयोटा। तो ये रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 है बच्चों, 1/2 प्लस √3/2 अयोटा का होल स्क्वायर। तो अब ना इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। पहले एक तरीका समझते हैं फिर दूसरा तरीका। अब ना बच्चों पहला तरीका क्या है कि आप इसका लें एलसीएम। तो एलसीएम जब नीचे वैल्यू सेम हो तो एलसीएम भी सेम आता है। ठीक है ना, अब नीचे 2 है तो नीचे 2 आ गया। जब नीचे वाला ऐसे ही नीचे वाला जब सेम है तो एक दफ़ा नीचे यानी वही एलसीएम आ गया और ऊपर वाला भी वैसे ही आ जाता है। ठीक है, नीचे 2 2 सेम है 2 आ गया, ऊपर वाला वैसे ही 1 + √3 अयोटा, इनका होल स्क्वायर है तो यहाँ आ गया होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर दोनों ऊपर भी है नीचे भी है तो दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट स्क्वायर आ गया। अब ऊपर फार्मूला ओ जो है वो ओपन होगा, तो ये ए है ये बी है, ए का स्क्वायर प्लस बी क्या है √3 अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर आप ज़रा देखिए, तो अब 1 ऐसे ही, ये +3 ऐसे ही अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 प्लस 2 √3 अयोटा ऐसे ही आ गया है और नीचे जो 4 है 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा तो अब नीचे 4 ऐसे ही रहे, तो अब यहाँ पर ये अब अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया था -1 और अच्छा नीचे तो अब अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया था -1, तो ये प्लस माइनस माइनस ये आ गया 3 और प्लस 2 √3 अयोटा ऐसे ही नीचे 4। अब ये कोई साइन नहीं है, प्लस होगा प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, बड़ी वैल्यू का साइन -2 प्लस 2 √3 अयोटा। अब ना यहाँ भी देखिए 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक, दो टर्म्स है दोनों में 2 मौजूद है, 2 को लेंगे कॉमन, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, 2 की जगह बच गया -1, ये जो है 2 ये भी बाहर आ गया तो इसकी जगह सिर्फ बचा √3 और 1। नीचे जो 4 है 4 को अगर मैं लिख दूँ 2.2, कोई इशू है? कोई इशू नहीं है क्योंकि 2 2 4 वापस हो जाएगा। अब यहाँ पर ना बच्चों ये 2 और ये 2 आपस में हो जाएंगे कैंसल।
ठीक है। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा अब ये जो 2 इन दोनों के नीचे डिवाइड होगा, -1/2 प्लस √3 अयोटा बाई 2। तो ये रियल पार्ट आ गया और ये कौन सा आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब यानी ये 2 दोनों के नीचे डिवाइड हो गया, ये वही स्टेप लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो दूसरा तरीका है उसको समझिएगा ज़रा। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका ये है कि बच्चों यहाँ पर ना हमने इन दोनों के ऊपर सेपरेट इनका एलसीएम लिया था और फिर इनका सेपरेट स्केयर लिया था। तो आप डायरेक्ट इस पर होल स्केयर वाला फार्मूला ओपन भी कर सकते हैं। ये ए है सारा और ये सारा बी है। तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 और ये ए आ गया और ये बी आ गया, ठीक है। अब 1/2 का स्केयर आएगा जी 1/4, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही, 2 का स्केयर 4 प्लस अब यहाँ पर ये देखिए ये स्केयर और ये अंडर रूट हो गए कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा 3 अयोटा का स्केयर और 2 का स्केयर 4, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये आएगा जी ये 2 2 1 ज़ा 2 और 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा √3 अयोटा के साथ, ऊपर आ जाएगा 2 √3 अयोटा, नीचे 2 2 ज़ा 4 आ गया है। अब यहाँ पे ना 1/4 ऐसे ही। अब यहाँ पर ये देखिए अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है, -1 होती है। अब ये माइनस प्लस माइनस और 3/4 अयोटा स्केयर ख़त्म हो गया। यहाँ ये 2 √3 अयोटा बाई 4 आ गया है। अब यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो नीचे 4 एलसीएम आएगा तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। 1 -3 प्लस 2 √3 अयोटा। तब 3 में से 1 गए तो वो बचा -2 प्लस 2 √3 अयोटा। फिर वही बात कि अब 4 है तो 4 को हम लिखेंगे 2.2 और यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। 2 को कॉमन आएगा तो अंदर बचा -1 प्लस √3 अयोटा। तो अब यहाँ पर हमारे पास -1 प्लस √3 अयोटा बाई 2, क्योंकि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो चुके हैं। अब ये 2 दोनों के नीचे डिवाइड होगा तो दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट बच्चों दोनों तरीक़ों से आपके पास सेम आ रहा है। तो जो तरीका आपको इजी लगता है और आसानी से समझ आता है, आप उस तरीके से सवाल को हल कीजिए। फिर है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5, 1 माइनस अयोटा बाय अयोटा का स्केयर। अब बच्चों 1 माइनस अयोटा और अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, उसकी जगह -1 आ गया। तो अब हमारे पास बचा 1 माइनस अयोटा ओवर -1। अभी जो माइनस है ना ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर, याद रखिएगा माइनस कभी नीचे नहीं रहता, माइनस शिफ्ट होता है ऊपर। माइनस ऊपर आएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा और ये माइनस को प्लस कर देगा। तो -1 प्लस अयोटा रियल पार्ट भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, सिंपल। तो अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6, 1 ओवर अयोटा 1 माइनस अयोटा का स्केयर, ठीक है। अब अयोटा ऐसे ही रहा, ठीक है, और यहाँ पर ना 1 माइनस अयोटा का होल स्केयर इस पर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया फार्मूला, ठीक है। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, अब माइनस है तो -2ab आ गया। अब ये वाला जो अयोटा है ये बाहर ऐसे ही है। अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है ये 1 है, ठीक है, 1 का स्केयर 1 ही, और ये अयोटा स्केयर की जगह आ गया -1, और ये जब तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा -2 1 ज़ा 2 -2 अयोटा। ये वाला अयोटा ऐसे ही, फिर ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है ना, -1 और -2 अयोटा। अब ये +1 और ये +1 और ये -1 दोनों आपस में हो गए कैंसिल, तो नीचे बचा -2 अयोटा। अब ये अयोटा ठीक है ना, ऊपर 1 और नीचे ये वाला अयोटा और ये -2 अयोटा। अब अयोटा अंदर नीचे इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आएगा जी 1 ओवर -2 अयोटा का स्केयर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है जी हमारे पास -1, ठीक है, इसकी जगह आ गया -1, तो ये माइनस मिलकर हो गए प्लस, 2 1 ज़ा 2, 1/2 प्लस 0, तो ये आपके पास आ गया जी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है। और अब इसका जो है जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वो है जी 1 प्लस अयोटा का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अयोटा का होल स्केयर। अब ऊपर भी और नीचे भी फार्मूला ओपन करना है, ठीक है।
तो वो हमारे पास जी ऊपर आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, फार्मूला ओपन हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, -1, ठीक है ना, -1 है। अब ये प्लस और ये माइनस मिलकर हो गए -1 प्लस, और ये 2 1 ज़ा 2 अयोटा। नीचे आप आइए, वो तो जो है 1 का स्क्वायर 1 ही, ये 2 का स्क्वायर 4 और साथ अयोटा का स्क्वायर, ये -2 2 ज़ा 4 अयोटा आ गया। ऊपर ये +1 -1 आपस में कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 अयोटा, नीचे 1, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। ये प्लस माइनस -4 अयोटा। अब यहाँ पर आप ये देखिए, तो ऊपर बचा 2 अयोटा, नीचे 4 में से 1 गए तो -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है, इसके साथ माइनस है तो -3 -4 अयोटा। अब अयोटा बच्चों आ गया है नीचे, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज के लिए नीचे वाले का कॉन्जुगेट लीजिए, -4 है तो हो जाएगा +4 अयोटा, और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया है। अब यहाँ पर ना ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 अयोटा मल्टीप्लाई हो गया -3 + 4 अयोटा, और -3 - 4 अयोटा, और -3 + 4 अयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब ना ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये भी बी है, तो a - b a + b बराबर हो गया a² - b स्क्वायर के। तो अब फार्मूला बंद हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 2 ज़ा 6 -6 अयोटा, फिर ये 4 2 ज़ा 8, और ये अयोटा 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 स्क्वायर आ गया। नीचे माइनस, जब स्क्वायर होना तो माइनस हो जाता है ख़त्म, तो ये जो है 3 का स्क्वायर आ गया 9, ये माइनस ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, साथ अयोटा का स्क्वायर आ गया है। ओके हो गया बच्चों। अब ना ऊपर -6 अयोटा, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपको मालूम है -1, तो ये प्लस माइनस -8 हो गया। अब ये -8 हो गया, और नीचे 9, अब ये फिर वही बात, अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, +16 हो गया। ऊपर बचा -6 अयोटा -8 डिवाइडेड बाई 16 + 9 25, 25 दोनों के नीचे हो जाएगा डिवाइड, तो -6 अयोटा ओवर 25 -8 ओवर 25, तो ये आ गया रियल पार्ट, और ये वाला सॉरी ये इसके साथ है अयोटा, तो ये आ गया इमेजिनरी पार्ट, और ये इसके साथ अयोटा नहीं है तो ये हो गया रियल पार्ट। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। तो और अब जो है जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो डैट, कि आप कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर लें और मुझे बताएं कि क्या ये सारे, इनके सामने जो कंडीशन है कि रियल नंबर बनता है या इमेजिनरी नंबर बनता है। तो चलें इसको सोल्व करते हैं और ख़ुद से ही कोई जो है कम्प्लेक्स नंबर उसको एज्यूम करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है हमारे पास, z.z इज़ आ रियल नंबर, ठीक है। तो अब हमने ना लेट किया कि z जो है हमारे पास कोई भी एक नंबर है a + b अयोटा, ठीक है। अब ना हमने इसका सबसे पहले बार ले ली, बार का मतलब होता है बच्चों कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाता है, बार में जो है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है ना तो माइनस हो गया। कंडीशन है z.z बार, कि z और z बार को मल्टीप्लाई करके बताना है। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, तो z है तो z की वैल्यू लिखी a + b अयोटा, फिर z बार है तो z बार की वैल्यू लिखी a - b अयोटा, फिर a। अब ना यहाँ पर ये सिंपल भी, ये देखिए a + b a - b मौजूद है, तो आप सिंपल a का स्क्वायर - b का स्क्वायर वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए a क्या है, a का स्क्वायर है, और फिर आगे माइनस है b क्या है, b और अयोटा का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर साथ जो है अयोटा का स्क्वायर भी आ गया है। अब यहाँ पर ये देखिए a स्क्वायर माइनस, अच्छा अब b का स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a स्क्वायर + b स्क्वायर, आपके पास सिंपल जवाब आ गया है। मगर अगर मल्टीप्लाई आपने मल्टीप्लाई वाले तरीके से करना है तो देखिए
ए से हुआ ए स्क्वायर, ए बी से होगा तो ए बी, और ये प्लस माइनस माइनस साथ अयोटा। फिर ये जो है बी अयोटा ए से होगा तो ये कोई साइन नहीं है तो प्लस 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 ए बी अयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर साथ अयोटा का स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस और ये प्लस आपस में हो गए कैंसिल, तो बचा ए स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, तो अब ये माइनस माइनस हो गए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अब इसमें अयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट ही है हमारे पास। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो है बच्चों नेक्स्ट पार्ट उसको देखिए, z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर इज़ आ रियल नंबर। ठीक है, अब मेरे पास है जी z। अब जो z की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो z की वैल्यू थी a प्लस बी अयोटा का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b ये सारा है, ठीक है, b का स्क्वायर प्लस 2a b और साथ अयोटा आ गया। ओके, a का स्क्वायर, अब ये अयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। फिर अब z बार का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना, तो z बार क्या है मेरे पास a माइनस बी अयोटा का होल स्क्वायर, तो आएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है तो -2ab अयोटा आ गया है। अब ए का स्क्वायर, अब ये अयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ये -2ab अयोटा आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो उसने कहा था जी जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर ये रियल नंबर है कि नहीं है। अब जेड स्क्वायर का जवाब अगर बच्चों आप देखें तो वो है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, और अच्छा ये प्लस हो रहे हैं, प्लस जेड बार का स्क्वायर वो है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा। ठीक है बच्चों, अब ना यहाँ पर ये देखिए, तो ये प्लस माइनस कैंसल, ठीक है, तो आपके पास ये ए स्क्वायर ये क्या आ गया 2a स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया -2b स्क्वायर। अब इसमें अयोटा नहीं है तो ये आपके पास क्या हो गया, रियल पार्ट बन गया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 8 का पार्ट 3 है बच्चों, वो क्या है, z माइनस जेड बार का होल स्क्वायर इज़ आ रियल नंबर। ठीक है, तो अब ना z माइनस जेड बार का होल स्क्वायर, पहले हमने लिया z की वैल्यू लिखी a प्लस बी अयोटा, फिर माइनस है तो अच्छा जब भी ना माइनस आ जाए और माइनस के बाद कोई वैल्यू लिखनी हो तो जो बाद वाली वैल्यू है हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखा करें। क्यों कि माइनस साइंस को तब्दील करता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हो तो जो साइन है वो आसानी से तब्दील हो जाते हैं। माइनस जेड बार की वैल्यू a माइनस बी अयोटा, अब ये a प्लस बी अयोटा ऐसे ही, अब ये माइनस इन दोनों के साइन को चेंज करेगा, ये प्लस a था तो प्लस माइनस माइनस a, ये माइनस b अयोटा था तो माइनस माइनस प्लस b अयोटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से ये माइनस a और ये प्लस a आपस में क्या हो गए, कैंसिल, तो ये b अयोटा मिलकर ये हो गए 2b अयोटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर जो है b का स्क्वायर और साथ आ गया अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, तो ये माइनस जो है ये इनके जो ये प्लस है तो प्लस माइनस -4b का स्क्वायर, तो ये आपके पास रियल पार्ट आ गया है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ रहे होंगे। अच्छा, अब जो ना है क्वेश्चन 4, इसको देखिए ज़रा, कहता है जी z बार का मॉड एंड z जो z का मॉड एंड z बार का मॉड इज़ आ रियल नंबर। ओके, तो अब देखिए कि जो होता है ना मॉड बच्चों, ठीक है, मॉड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और यानी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, ये होता है जेड बार। अब जेड हमारे पास है जी ए प्लस बी अयोटा का मॉड है, तो अब ये क्या होता है, रियल का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट। जब बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं ना, जब वो स्क्वायर ले रहे होते हैं तो साथ अयोटा को भी लिखते हैं। अयोटा का सिर्फ इतना काम है कि ये बताता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, बस अयोटा को साथ लिखना नहीं है। तो फिर अब जो है जेड बार वो है जी ए माइनस बी अयोटा इसका मॉड,
फिर तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये जो है ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो है बच्चों उसका पार्ट 5 उसको देखिएगा ज़रा। जो पार्ट 5 है वो क्या है कि जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का मोड का स्क्वायर इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अब z का स्क्वायर तो a प्लस बी अयोटा का होल स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। फिर जो है z बार का स्क्वायर, ठीक है, z, अच्छा ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये मोड नहीं है बल्कि ये ब्रैकेट है, a माइनस बी ई अयोटा का होल स्क्वायर, तो ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा का स्क्वायर। इन दोनों को के स्क्वायर को आपस में माइनस करना है, तो ये z का जो वैल्यू है वो आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। फिर माइनस है तो माइनस, और अब z बार की जो वैल्यू है इसको ब्रैकेट में लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा। ये वैल्यू ऐसे ही इस माइनस ने इन तीनों वैल्यूज़ के साइन को तब्दील कर दिया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा प्लस 2ab अयोटा हो गया। अब ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल, ये प्लस 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 हो गए, 2 और 2 4ab अयोटा, तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन गया है। ये उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। ठीक है, इनका सम और डिफरेंस को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अब सम और डिफरेंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपकी बुक में ही है, तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन, तो जो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक। ठीक है, और जो इन दोनों वेक्टर का सम आएगा वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आएगा कि दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करना है तो पैरेललोग्राम लॉ को का इस्तेमाल करना है, और जो उनका सम है उसको एज अ डायगोनल आपने रिप्रेजेंट करना है। और जो है बच्चों सब्ट्रैक्शन, उसके लिए देखिए कि जो अब सब्ट्रैक्शन है ये स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब इसका जो ईजीएस्ट वे वो क्या है कि रिप्रेजेंटिंग द सब्ट्रैक्शन इज़ टू थिंकिंग ऑफ एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर। यहाँ देखिए ज़रा इसको, ठीक है, इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट z1 माइनस z2 then the easiest way of representing it will be thinking of adding a negative vector। ठीक है, आप उसको नेगेटिव वेक्टर बना दें। अब नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाना है वो मैं आगे चल के आपको जब सवाल सोल्व के करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आपने नेगेटिव वेक्टर्स के ज़रिए जो है नेगेटिव वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1, z1 इक्वल है मेरे पास जी 5 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, और z जो है 2, ये है जी मेरे पास 2 माइनस 3 अयोटा। ये दो वेक्टर मुझे उसने दे दिए हैं। अब ना यहाँ से z1 में से मैंने x और y की वैल्यू फाइंड की है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट होता है x और इमेजिनरी पार्ट होता है y। ओके हो गया, ये z2 है तो इसमें से मैंने ये रियल पार्ट निकाल लिया और ये इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से मेरे पास z1 का भी xy आ गया, z2 का भी xy आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ज़रा, फिर z1 प्लस z2। अब z1 की वैल्यू 5 प्लस 3 अयोटा, z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ से ना जब भी इनको रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो सिंपल बच्चों तरीका ये है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में आपने इन्हें ऐड करना होता है।
देखिए 5+2 और ये जो है इमेजनरी पार्ट्स +3 आयोटा -3 आयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ से 5 और 2 7, ये +3 आयोटा -3 आयोटा आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ बचा 7। तो अब Z1 + Z2 के पॉइंट्स आ गया आपके पास 7 और 0, ठीक है ना। आपने इनके पॉइंट फाइंड करने होते हैं। अब बच्चों Z1 - Z2, तो अब यहाँ देखिए Z1 की वैल्यू 5 + 3 आयोटा। अब ये Z2 के साथ यहाँ माइनस है, तो माइनस लिख के अगली वैल्यू ब्रैकेट में 2 - 3 आयोटा। अभी 5 + 3 आयोटा, माइनस दोनों के साइन को चेंज करेगा, -2 माइनस +3 आयोटा। तो अब रियल पार्ट 5 - 2, इमेजिनरी पार्ट +3 आयोटा +3 आयोटा। 5 में से 2 गए 3, और 3 और 3 6 आयोटा। तो इसके पॉइंट्स आके बच्चों आपके पास 3 और 6, ठीक है। ये x आ गया, ये y आ गया। अब जो है जी, सबसे पहले Z1 को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर Z जो है 2 उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर Z1 + Z2 को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ना बच्चों यहाँ पर ज़रा आप इस ग्राफ को समझिएगा। ये ग्राफ अगर आपको समझ आ गया तो बाकी जो जितने भी सवाल हैं वो आसानी से आपको समझ आएंगे। हमने वो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव नीचे आ गया। हमने यहाँ पर अपने बना लिए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी हमें पॉइंट ज़रूरत थे। अब यहाँ पर ना आपने ये जो पॉइंट ड्रा करने होते हैं, ये अब सबसे पहले Z1 को देखिए बच्चों। तो Z1 के जो पॉइंट हैं बच्चों वो क्या है जी, मेरे पास 5 और 3, x 5 है, y 3 है, ओके हो गया। यहाँ वापस आता हूँ मैं जी, x की वैल्यू 5 ये है, और z की वैल्यू 3 ये है। ये दोनों पॉइंट, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे इन दोनों ने क्रॉस किया, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया पॉइंट, और फिर मैंने ओरिजिन से एक लाइन ली और इसको इस पॉइंट के साथ मिला दिया, ठीक है, समझ आ गया। अब Z2 का पॉइंट आपको मज़ीद क्लियर करेगा। देखिए Z2 का पॉइंट है 2 - 3, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, ओके हो गया। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 ये है, और y की वैल्यू -3 ये है, ठीक है। अब इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किया, तो यहाँ मेरे पास आ गया पॉइंट, और फिर ओरिजिन से एक लाइन ली मैंने, और इसको यहाँ इस पॉइंट के साथ मिला दिया, और इसको नाम दे दिया कि ये मेरे पास Z2 है। अब बच्चों यहाँ पर जो है जी, Z1 + Z2 का जवाब 7 और 0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, ओके हो गया। अब x की वैल्यू 7 कहाँ पे है, तो x की वैल्यू 7 ये है, यहाँ मेरे पास अब पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि y मेरे पास है ही कोई नहीं, तो y ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास आ गया पॉइंट, तो अब इसको भी मैंने ओरिजिन से मिला दिया, ठीक है। अब इसको भी ओरिजिन से मिला दिया। अब सिंपल देखिए, Z1 का पॉइंट मार्क करके ओरिजिन से मिला दिया, Z2 का पॉइंट मार्क करके इसको भी ओरिजिन से मिला दिया, और फिर Z1 + Z2 का पॉइंट मार्क किया, इसको भी मैंने मिला दिया। अब ना यहाँ से सिंपल आपने अब इस Z जो है ये Z2 से Z1 इन इसको आपस में मिला दिया, फिर Z1 से यहाँ तक इसको आपस में मिला दिया, और आपने पैरेललोग्राम बना दी। यही आपने बनाना था Z1 और Z2 का। अब बात रह गई माइनस की, तो अब माइनस का बनाते हैं। माइनस का ज़रा देखिएगा, तो बच्चों मेरे पास Z1 के पॉइंट थे 5 3, Z2 के पॉइंट थे 2 - 3, और अब Z2 के पॉइंट थे 2 - 3। तो अब मैंने नेगेटिव Z मालूम करना है, ठीक है। तो ये माइनस, ठीक है, -Z2 एक न्यू पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसने कहा था ना कि उसके पॉइंट को उल्टा देना है, तो -Z2। तो अब माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए, ये +2 है तो -2 हो गया, ये -3 है तो ये क्या हो गया, +3 हो गया। यहाँ पे अब Z1 - Z2 के पॉइंट थे 3 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ गए। अब सिंपल जो बात है वो ये है कि यहाँ पर अब आपने ये देखना है
कि आपने पॉइंट मार्क किया सबसे पहले Z1 उसी तरीके से +5 और ये जो है +3 इसका यहाँ पर Z1 मार्क किया। फिर आपने Z2 मार्क किया वही बात के -3 और +2 पे, ठीक है। Z1 और Z2 आपने मार्क कर लिया है। अब ना यहाँ पर आप देखिए ज़रा, अच्छा ये प्लस नहीं ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। Z1 माइनस Z2 है। अच्छा अब ये 3 और 6, 3 कहाँ पे है? ये 3 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 ये यहाँ पे आ गया। तो अब ये देखिए यहाँ से ये और ये यहाँ पर ये क्रॉस हुए तो ये आपके पास आ गया Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब ना यहाँ से अब आपने ये तो वही काम हो गया जो हमने किया प्लस वाले में कि जो पॉइंट थे उनको मार्क किया। अब ये जो एक पॉइंट न्यू आपने बनाया था माइनस के हिसाब से, अब वो माइनस वाला पॉइंट आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। -2 ये है और ये है +3 ये है, तो यहाँ पर ये आ गया -Z2, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ से फिर वही काम फिर इसको भी ओरिजिन से मिला दिया। अब मिलाने के बाद सिंपल आपने एक डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से, प्लस वाले में डॉटेड लाइन नहीं है, माइनस वाले में डॉटेड लाइन से इसको यहाँ से मिलाना है, डॉटेड लाइन से इसको यहाँ से मिला देना है, डॉटेड लाइन से इसको यहाँ से मिला देना है, तो आपका ये जो है माइनस वाला ये Z1 माइनस Z2 वाला ग्राफ बन जाएगा। सिंपल सा ये सॉल्यूशन है। तो इसका जो पार्ट 2 है उसको ज़रा देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अच्छा बच्चों, अब ना क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 है जी हमारे पास, देखिएगा ज़रा। तो वो है जी Z1 माइनस 3 + 2 अयोटा। तो अब इसके हमने निकाल लिए पॉइंट -3 2, ठीक है। ये x आ गया, ये y आ गया। Z2 है जी मेरे पास 4 + 3 अयोटा, इसके पॉइंट आ गए 4 और 3। Z1 + Z2, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू लिखी -3 + 2 अयोटा, Z2 की वैल्यू लिखी 4 + 3 अयोटा। रियल पार्ट जो है ये -3 + 4, तो +4 - 3 1 आ गया, ये 3 और 2 दोनों के साथ प्लस है तो ये +5 आ गया। तो इसके पॉइंट आ गए x और y 1 और 5। अब Z1 - Z2 के पॉइंट देखते हैं। Z1 की वैल्यू -3 + 2 अयोटा, माइनस है तो अगली वैल्यू ब्रैकेट में 4 + 3 अयोटा। माइनस ने इन दोनों के साइन को चेंज कर दिया, -4 - 3 अयोटा। अब ये -4 - 3 माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, बड़ी वैल्यू 4 है उसका साइन माइनस आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए तो बचा 1, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस तो -1 अयोटा। तो इसके पॉइंट आ गए -7 और -1, ये x आ गया और ये y आ गया, ठीक हो गया बच्चों। अब हमने इसको ड्रा करना है, तो ड्रा करते हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अब बच्चों ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला काम बच्चों आपने Z1 ड्रा करना है, ठीक है। तो अब ना Z1, ठीक है, जब वो पॉइंट पे देख लीजिए। Z1 है बच्चों आपके पास -3 और 2, Z2 है 4 और 3, ठीक हो गया। अच्छा अब ना यहाँ पर आपके पास जो Z1 है वो है -3 और 2, ओके। x की वैल्यू -3 ये है, y की वैल्यू +2 ये है, दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किया, तो यहाँ पर ये जो है आपने बना दिया जी, ये मेरे पास आ गया Z1, ठीक हो गया। अब फिर आपने जो है Z2 उसके पॉइंट है 4 और 3, तो ये 4 ये 3, तो ये आपने बना दिया Z2 और ओरिजिन से इसको आपस में मिला भी दिया है, ठीक है। ओरिजिन से इसको आपस में आपने मिलाना भी है, ये याद रखिए, मिला दिया। अब Z1 + Z2, Z1 + Z2 के जो पॉइंट हैं वो हैं जी 1 और 5, ओके। तो 1 और 5, तो अब देखिए ये 1 है यहाँ से बिल्कुल सीधा, ये 5 है ये सीधा, तो यहाँ पर आपने बना दिया पॉइंट और इसको भी आपने ओरिजिन से मिला दिया। मिलाने के बाद अब आपने Z1 से यहाँ तक, फिर Z2 से ये और ये और ये जो अब आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गई है और ये पॉजिटिव जो है से Z1 + Z2 की डायग्राम है। आपने इतनी डायग्राम बनानी है प्लस के लिए,
तो अब माइनस के लिए आपने डायग्राम सेपरेट बनानी है, तो मैंने तो यहीं पे बना दी है, तो आपने यहीं नहीं बनानी बल्कि इसको सेपरेट करके बनाना है। तो अब न बच्चों वही पॉइंट तो वही रहेगा Z1 भी और Z जो है 2 भी। अब यहाँ पर ना ये देखिए ज़रा, तो अब Z2 का आपने बनाना होता है नेगेटिव, तो Z2 का जो नेगेटिव है वो आपने बना दिया, ठीक है ना। Z2 की वैल्यू थी यहाँ पर ना हमारे पास 4 और 3, तो जब ये माइनस में आएगी तो ये आएगी -4 और -3, ठीक है। -4 और -3 आ गया मेरे पास। अब ये -4 और सॉरी, ये पहले है जी -4, ये -4, फिर आ गया ये -3, तो दोनों यहाँ पर आकर मिल गए, तो ये आ गया मेरे पास -Z2। अब Z1 माइनस Z2 की वैल्यू है जी -7 और -1। x की वैल्यू -7 कहाँ है, ये है, ये आ गया -7 यहाँ पे सीधा, और ये आ गया 1, तो ये आ गया 1 यहाँ पर, ये आपस में मिले और मैंने इसको फिर ओरिजिन से मिला दिया, ठीक है ना। ओरिजिन से इसको मैंने मिला दिया। अब Z1 माइनस Z2 के पॉइंट भी आ गए, -Z2 के पॉइंट भी आ गए, Z1 भी आ गया, Z2 भी आ गया। तो अब आपने डॉटेड लाइन से, ठीक है ना, यहाँ से डॉटेड लाइन से इनको आपस में मिला देना है, तो आपके पास डायग्राम बन जाएगी। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर है जी बच्चों आपका 10, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो काम वही के करना है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में किया है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, ठीक है। Z1 की वैल्यू है जी मेरे पास 4 + 2 अयोटा, और इसके पॉइंट्स आ गए मेरे पास 4 और 2। फिर Z2 के पॉइंट है मेरे पास -2 + 3 अयोटा, और इसके पॉइंट आ गए -2 और 3, ठीक है ना। ये पहली वैल्यू x, दूसरी y, पहली वैल्यू x, दूसरी y, यानी पहला रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट, ओके हो गया। अब तो अब ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो आपने Z1 डॉट Z2 मालूम करना है। Z1 की वैल्यू 4 + 3 अयोटा, Z2 की वैल्यू -2 + 3 अयोटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, प्लस माइनस, माइनस 4 2 8, फिर प्लस प्लस, प्लस 4 3 12 7 अयोटा, फिर प्लस माइनस, माइनस 4 2 2 4 7 अयोटा, ये प्लस प्लस हो गया, 2 3 6 अयोटा, और अयोटा मिलकर अयोटा स्क्वायर हो गए, -8, और ये -8 ऐसे ही आएगा। अच्छा, अब ये +6 और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। ये प्लस माइनस, माइनस 12 में से 4 गए 8 अयोटा, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस आ गया, ठीक है। अब ये प्लस माइनस, -6 + 8 अयोटा, और ये अब माइनस माइनस +8 और 6 -14, ये 7 + 8 अयोटा, इसके पॉइंट आ गए -14 और 8, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक हो गया। अब इसका बनाते हैं जी ग्राफ। ग्राफ जो है इसका काफ़ी सिंपल सा है, आपने वही x एक्सिस और y एक्सिस पर बना दिए पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आ गया x पॉजिटिव, और ये आ गया x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ठीक हो गया बच्चों। सबसे पहले आपने बनाना है जी Z1, तो अब अच्छा ना, अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट 14 है, बड़ा पॉइंट आ गया था, तो मैंने 2 2 का गैप दे दिया, ठीक है। 2 4 6 8 10, तो आप इस जगह से भी 2 2 का 3 3 का गैप दे सकते हैं अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक। अब Z1 की वैल्यू है जी मेरे पास बच्चों, Z1 की वैल्यू है मेरे पास 4 और 2, और Z2 की वैल्यू है जी मेरे पास -2 और 3, ठीक है। Z1 की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, पहली वैल्यू x होती है, 4 की वैल्यू ये, की वैल्यू 2 ये मेरे पास आ गया Z1, इसको मैंने ओरिजिन से ड्रा कर दिया। Z2 की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 कहाँ है, ये है, और फिर जी ये y की वैल्यू 3, और है भी किस में, प्लस में, तो यहाँ ये वाली प्लस वाली लाइन है, तो ये आ गया +3। अब ये 2 4 है ना, तो +3 यहाँ सेंटर में आएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ये Z2 को यहाँ तक ड्रा कर दिया। अब Z1 डॉट Z2 की वैल्यू है जी -14 और 8, x की वैल्यू -14 कहाँ है, ये है, और इसकी वैल्यू 8 कहाँ है, ये है, तो ये आ गया जी आपके पास Z1 डॉट Z2,
इसको भी आपने ओरिजिन से ड्रा कर दिया, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया है। बस इतना सिंपल सी बात थी। और इसका जो है पार्ट 2 उसको देखते हैं बच्चों। तो इसका जो पार्ट 2 है Z1 -2 + 4 आयोटा, इसके पॉइंट आ गए -2 और 4। Z2 के है जी मेरे पास 3 माइनस आयोटा, इसके पॉइंट आ गए 3 और -1। Z1 डॉट Z2, Z1 की वैल्यू -2 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू 3 माइनस आयोटा। इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 2 आयोटा से होगा तो 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस, फिर ये 4 3 से होगा तो 4 3 का 12 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 4 और आयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करना है। और ये आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ये माइनस माइनस प्लस, -6 + 4 आयोटा, ये 2 और 12 और 2 ये +14 आ गया। और 6 में से 4 गए तो आ गया 2, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, प्लस 4 आयोटा और 14 आयोटा, ये x आ गया, ये y आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब Z1 की वैल्यू -2 और 4 है, और Z2 की वैल्यू 3 और 1 है। -2 और 4, तो काम वही वाला सिंपल सा, -2 और 4। x की वैल्यू जो है वो है जी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4। ये 4 आ गया, दोनों यहाँ पर मिले, यहाँ पर आपने इनका बना दिया ये ओरिजिन से लाइन। Z2 की वैल्यू है जी 3 और -1, तो ये x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू -1 ये यहाँ पर है, तो दोनों ने यहाँ एक दूसरे को क्रॉस किया, तो यहाँ से ये लाइन आपने बना दी। Z1 डॉट Z2 -2 और 14, -2 कहाँ पर है x का, ठीक है, तो x का -2 ये है, तो यहाँ से ना बिल्कुल सीधा यहाँ से ये लाइन, और ये +14 है तो +14 ये है, यहाँ पर ये दोनों ने क्रॉस किया और आपने फिर इसको यहाँ से ओरिजिन से मिला दिया, तो ये आपके पास का ग्राफ बन गया है। सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और जो है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 उसमें आपने नेगेटिव को क्वेश्चन 11 में आपने डिवाइड को ड्रा करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो ड्रा करते हैं डिवाइड को, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यहाँ ये देखिए बच्चों, आपके पास है जी Z1 की वैल्यू है जी 6 - 4 आयोटा, तो x आ गया 6, y आ गया -4। Z2 है जी आपके पास सिर्फ 3, तो इसका जो x है वो आ गया 3, और अब आयोटा नहीं है तो मतलब y नहीं है, ठीक है ना, y की वैल्यू 0 आ गई। Z1 डिवाइडेड Z2, तो इसका मतलब है Z1 डिवाइडेड Z2। ठीक है, Z1 की वैल्यू 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड Z2 की वैल्यू 3। अब ये 3 दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ 6 के नीचे डिवाइड होगा, 3 4 के नीचे डिवाइड होगा, 3 6 से होगा तो 3 2 6, तो यहाँ आ गया 2, ये -4/3 आयोटा, ये आ गया 2, और यहाँ ये आ गया -4/3 माइनस। अब ये जो 4/3 है आप इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट में आ गया -1.3। अब आपने इसका बनाना है ग्राफ, तो सिंपल है बच्चों, ग्राफ कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आपने ना सिंपल z जो है 1 उसका पॉइंट उसके पॉइंट ड्रा किए और इसको ओरिजिन से मिला दिया। Z2 के पॉइंट ड्रा किए, इसको ओरिजिन से मिला दिया, और फिर Z1 डिवाइडेड Z2 के पॉइंट ड्रा किए, इसको भी ओरिजिन से मिला दिया। आपका ग्राफ बन गया है। सिंपल, जिस तरह आपने जो है प्लस वाला मल्टीप्लाई वाला, वही आपने डिवाइड में भी करना है।